बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ईद का दिन जाहिर है एक ऐसा दिन है कि जो कि खुशियों का इस्तिआरा है। कभी बहुत अच्छा कुछ चल रहा होता है जिंदगी में तो हम कहते हैं भाई आज तो इसकी ईद हो गई है, क्या कहना है। तो आज तो वो दिन है जो कि दरअसल ईद का दिन है। सो ये आम दिनों से हटके एक दिन होता है। ख्वाहिश भी यही होती है कि इसको जरा आम दिन से हटके मनाया जाए। इसलिए हमने आज यहां पर भी जो महफिल सजानी है इसको आम महफिल से हटके एक महफिल सजानी हमने, जहां थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करना है, कुछ खेल खेलने हैं, कुछ गपशप करने हैं, अच्छे माहौल में अच्छा वक्त गुजारना है। और इसके लिए हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 साथियों को दावत दी है। हमने 2 कपल्स को दावत दी है। यह है ईद का खुसूसी शो, मासूमाना शो विद वसीम बादामी। और हमने जरा इसके लिए कुछ मेहमानों को जहमत दी है। अब जरा देखते हैं कि उनके जवाबात आपको कितने मासूमाना लगते हैं या नहीं लगते। हमारे सवाल तो एज यूजुअल ऑफ कोर्स मासूमाना ही होने हैं। 2 कपल्स को हमने आज जरा जहमत दी है ताकि जरा ये भी पता लगे कि इनकी कुछ आपसी मामलात, कुछ दाखिली मामलात, कुछ ईद के हवाले से बातचीत, कुछ जरा नॉट जहानत का लेकिन जरा खेल खेल में कुछ इम्तिहान, ये सब कुछ हम करें। आप इन 4 नामों से यानी कि इन दोनों कपल से बखूबी वाकिफ हैं। चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो, चाहे वो किसी रियलिटी शो की बात हो, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, चाहे वो वीडियोस की बात हो, चाहे वो मुख्तलिफ इश्यूज पर एक्सप्रेसिव होने की बात हो। हमारे ये जो 4 मेहमान हैं, ये 4 इनमें से किसी ना किसी चीज पर या इनमें से एक से ज्यादा चीजों पर बहुत ज्यादा उबूर रखते हैं। आप लोगों की भरपूर तालियों में हमारे आज के पहले मेहमान या पहले कपल हिरा और अरसलान खान से कहूंगा कि प्लीज आइएगा, बहुत सारी तालियों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आइएगा जनाब, प्लीज वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दोनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। अच्छा ये तो मैंने आप लोगों को कहना ही था कि आप लोग साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर इजाजत है तो मैं जरा बाकी 2 दोस्तों को भी बुला लूं, फिर हम जरा कुछ गपशप करते हैं। जिस तरह मैंने पहले ही तारुफ तो करा दिया है कि आप हमारे 4 मेहमानों से इन हवालों से वाकिफ हैं। तो आइए आप लोगों की भरपूर तालियों में अपने अगले कपल को बुलाते हैं। खाकान शाहनवाज और सबीना से कहूंगा, सबीना सैयद प्लीज आइएगा। जनाब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आइएगा जनाब। तो प्लीज कैसे हैं अरसलान साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। यार पहले मैं सबसे पूछता हूँ कि ये ईद का दिन आपके लिए उतना एक्साइटिंग होता है जितना मशहूर है, या जरा बोरिंग से होता है? जिस तरह मेरी रमजान वाली ईद तो सो के गुजर रही होती है। मैं रमजान वाली ईद में बस नमाज पढ़ता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर सोता हूँ। ये वाली ईद जरा मुख्तलिफ होती है। तो आप कैसी ईद गुजरती है वाली? नहीं, एक्साइटेड तो होता है। मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। मेरी अम्मी फिर मुझे मार के उठाती है कि जुमा पढ़ने का होता है। तो हम ईद की नमाज पढ़ने जाओ, सॉरी वो ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, फिर सेवियां खाते हैं। तो वो एक ट्रेडिशन है हमारे घर में। ओके। शादी से पहले की ईद और शादी के बाद की ईद कितनी डिफरेंट है? बीवी तो अभी सो रही होती हैं, ये उठती हैं आराम से 12 बजे। यानी मियाँ उठ के नमाज पढ़ने जा रहे हो, बेगम सो रही हैं। हाँ, फिर मैं इनको उठाता नहीं। फिर तो अम्मी अच्छी रह गई जो बेचारी मार के उठा तो रही हैं। आप तो बिल्कुल ही आप तो नहीं, मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने सबको होस्ट करना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आराम से उठ के लोगों को होस्ट करें, अपनी नींद पूरी करें। ईद के दिन बंदा एक्स्ट्रा भी कुछ काम कर सकता है, मतलब एक्स्ट्रा आवर भी होते हैं कभी कभी यार। तो मेरी बात सुने, ये आ गए सुबह नमाज पढ़ के, उसके बाद मैं जरा जब ये जा रहे हैं तो कोई रुखसत करे घर से कि आपने ये पहनना है, मैंने ये इस्त्री वो रात को हम सब सेट करके रख लेते हैं। मतलब अच्छा। जरूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप उनको पता है कि सारा दिन अगर मैंने काम करने हैं, मेहमानों से मिलना है, होस्ट करना है, तो अगर मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी तो सबका दिन अच्छा ये गुजरेगा। मजलूम आदमी नहीं मेहमानों से मिल रहा होता, होस्ट कर रहा होता, ये सारे काम तो ये तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हम सलाम तो करके बस साइड पे हो जाते हैं ना। अपने खाने भी बनाने हैं, लोगों से भी मिलना है, सारा दिन एक मसरूफियत होती है खवातीन की, खास तौर पे बड़ी ईद पे। भाईजान आपकी ईद कितनी मुख्तलिफ है शादी से पहले की और बाद की? अभी इससे पहले एक ही ईद हुई है। हाँ। अब ये वाली ईद जो है ये इतनी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, अभी होगी, थोड़े साल गुजरने दें फिर मैं आपसे पूछूंगा। पहले भी वेले सा हूँ भी वेले है। अच्छा। हाँ, अब वेले सर यही है कि मेरे छोटे भाई हैं, वो गोश्त वगैरह बांटते हैं, वो हर चीज करते हैं आगे बढ़ बढ़ के। हम दोनों एक साथ रेस्ट करते हैं, हम दोनों सोते हैं, हमारे में कोई मजलूम नहीं है। अच्छा। हाँ। मतलब आपके घर वाले मजलूम है मेरा ख्याल है। हाँ जी, घर वाले। आप लोग नजारा देख रहे हैं। एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ शादी को वैसे माशाल्लाह? कितने साल या कितना टाइम? नहीं सर, साल तो नहीं, मतलब महीने जो भी, मतलब
3 महीने हुए, 3 बहुत ही नया नया ना अभी तो ये तो हाँ। जी जी, ये तो एक्सपर्ट्स हैं। आपने देखा नहीं अरसलान ने सबक, बट आप कभी भी नहीं होते। नहीं, अरसलान ने सर पूरा सबक सुनाया, आपने सुना ना? ये होता है, ये होता है। ये नौ बेहाता जोड़ा। और आप लोगों को कितना टाइम हो गया शादी को माशाल्लाह? कितना? 3 साल प्लस। सो ये 3 महीने वर्सेस 3 साल। हाँ। तो एक सीनियर होता है ना, एक होता है तज्जियाकार, एक होता है सीनियर तज्जियाकार। तो एक है शादीशुदा जोड़ा, एक है सीनियर शादीशुदा जोड़ा। ये कितना आसान या मुश्किल काम है वैसे बेगम को खुश रखना? आपको तो 3 साल हो गए, आपको अंदाजा हो गया होगा। मुश्किल तो है यार, आपकी शादी ये एक उदासी आई है शादी में। देखिए आप सबसे ज्यादा सीनियर तज्जिया का। मैं वही कहने वाला था कि एक शादीशुदा, एक सीनियर शादीशुदा और एक इंतहाई शादीशुदा में, तो मतलब वो मुझे तो भूल भी गया ये सब कुछ कि ये क्या होता है। जरा शादी के कुछ अरसे बाद अंदाजा होता है कि शादी डैश है, मुश्किल है। हिरा को आपका जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। कह रही है, और इससे मैं अंदाजा हुआ कि इनकी शादी कितनी मुश्किल है। नहीं मतलब देखें, यार मुश्किल का मतलब है चैलेंजिंग, मतलब ये नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना, इन सब चीज को करना, ये एक मुश्किल काम है। तो एक बंदा जिसको जो ये नहीं कर सकता उसको नहीं करनी चाहिए। हाँ गुड कवर अप। घर जाना है अभी। मैं ख्याल इस कवर अप के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए कि अच्छा कवर किया है। और आपसे ये पूछना हो तो आप क्या कहेंगी कि शादी के कुछ अरसे बाद अंदाजा होता है कि शादी डैश है? शादी डैश ही है फिर। आज मुझे लगता है मैं इधर ही रहूंगा। शादी एक फन चीज है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका पार्टनर साथ अच्छा हो तो यू हैव अ लॉट ऑफ फन, लाइक इट्स अ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। भाई आपने इनको तो मुश्किल में डाल दिया, लेकिन मैंने आपको भी डालना है कि आप बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा ख्याल है, यानी आपसे सवाल है कि मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे बाद मुझे अंदाजा होगा कि शादी डैश है। कुछ अरसे बाद मुझे अंदाजा होगा कि शादी एक नेमत है। वाह 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 वाह, सही जवाब। ये तो हो गया मास्टर का सबक। अब आते हैं असल जवाब की। कुछ अरसे बाद मुझे अंदाजा होगा कि शादी एक जरूरत है। अच्छा, लेकिन ये आज का शो से बहुत मजेदार है कि बिल्कुल 3 महीने 3 साल तो आपको ना पूरा अंदाजा जाएगा कि नया शादीशुदा जोड़ा क्या होता है, पुराना क्या होता है। मुझ पर ना आइएगा क्योंकि आप बिल्कुल ही जानना नहीं चाहेंगे कि फटा पुराना क्या होता है। तो आप नए और पुराने में रहे तो काफी बड़ा। तो अगर दोनों साइड से एक कोई भी शेर आ जाए तो लोग जरा फैसला कर लेंगे किसने अच्छा शेर सुनाया। हाँ जी, इरशाद आपके लिए ही फिर। अच्छा इरशाद हाँ। एक बार सुनाया था मैंने तमाशा के अंदर जब आप आए हुए थे, इनके लिए। हाँ जी जी। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू रिपीट दैट। वो जो सबको खुश रखता है, मुझे उसको हंसाना है। ब्लश कर रही है बात। देने हैं तोहफे, करनी है बातें, फिर बीच बातें उसे गले लगाना है। अब तो बनता भी ब्लश। वाह वाह वाह। मुझे उसकी हर तकलीफ में उसके आगे आना है वो साथ मेरे है मालूम मुझे, मगर जीवन साथी को ये खबर है क्या कि सारी दौलतें शोहरतें एक तरफ, मेरा तो वही एक खजाना है। वाह 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 वाह। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि तो खत्म हो गई सारी बात यार। ये राउंड सर इनको दे दें। ये हम कोशिश भी नहीं करेंगे। यानी आप निकल गया मुकाबला हाथ से? सर निकल नहीं गया, मुझे लगता है कभी था ही नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना ही सुना दें, विषय का मतलब कोई सीनियर तज्जिया का। सीनियर, हाँ ये सीनियर तज्जियाकार है। हाँ। इनसे क्या मुकाबला करें हम। ये आपने शेर सुना रहे हैं? ये शेर सुना। अच्छा। इनसे क्या मुकाबला करें हम। हाँ। जिंदगी में रह गए हैं सिर्फ गम। इनसे क्या मुकाबला करें हम, जिंदगी में रह गए हैं सिर्फ गम। अपनी दास्तान क्या सुनाऊं मैं तुमको खाकान, अपनी दास्तान क्या मैं तुमको सुनाऊं खाकान। आगे राइम वापसी करना में लेते हैं ना दो नाम। आगे नहीं, आगे राइम करना नहीं। हो रही है मुझे एक्चुअली लग रहा था कुछ आ रहा है ना? आगे राइम करना नहीं आ रहा, इधर तक ही था हमारा भरम। आप लोगों से कुछ सवाल एक एक करके सवालात हैं और फिर आप लोगों से अभी आवाम फैसला करेगी कि ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग लोगों को क्या लग रहा है कि किन में एक दूसरे के बारे में। नहीं जाहिर है इनके बारे में तो होने से एक दूसरे के बारे में होंगे ना। हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग मतलब वो तो अरसलान भाई पहले आपने बताना है।
क्या नाराज हो जाए सबसे पहले कौन मनाता है? मैं ही बनाता हूँ। आपके ख्याल में आप दोनों में ज्यादा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका है? मुझे लगता है मेरा है। आई डोंट अग्री। आपको एक्चुअली लग रहा है कि आपका है? मुझे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब बहुत फिट है। चलो आई गिव इट टू यू। नहीं ठीक है, चलो सही है, ओके। और ज्यादा भुलक्कड़ कौन है? बातें भूल कौन जाता है? मैं। ओके। और सही है। हिरा आप बताएं कि कौन ज्यादा जल्दी तैयार होता है? हम दोनों में तो यही होते हैं। सच्ची बात है, मुझे थोड़ा सा ही फर्क है, 1.5-2 घंटे का ही बस। नहीं एक्चुअली 2.5 घंटे का फर्क है। तो मैं लेटता हूँ उसमें सारा आप काम आते हैं शाम 1.5 करता मिनट हूँ। में। जब ये मुझे कहती है ना चलो हम निकलने लगे हैं, तो तब फिर आप मैं तैयार कपड़े होना शुरू पहन होते के हैं। हाँ और फिर भी आप पहले हाँ फिर भी टाइम होता है। ज्यादा नींद कच्ची किसकी है? मेरी। अच्छा ओके, यानी वो वाला सीन है कि जरा सा भी कुछ शोर हुआ तो जी। ओहो। ये खराटे वराटे तो नहीं लेते? लेते होते तो शादी ना बचती अभी तक। अब ये आप लोगों ने देख लिया है, अब इधर आते हैं, फिर आप लोगों ने बताना है आपके ख्याल में अंडरस्टैंडिंग किसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है जी, हाँ जी। तो सिंह पहले आप बताइए हिसाब किताब में कि ये वो इतने का आया था, ये इतने का, ये इतने का, कौन ज्यादा पक्का है? मैं। ये नहीं ज्यादा वो, अच्छा ठीक कह रहे हैं। एंड यू आर ओके अबाउट इट के सही? या आई एम फाइन विद अच्छा ठीक है। मैं ही हूँ ना। तुम ज्यादा पक्की मैं हो। हूँ ना। अच्छा कंफर्म मैं ही हूँ? हाँ यकीन आ गया। ज्यादा अच्छा कुक कौन है? ये मैं। आप वैसे बना लेते हैं कुछ या हाँ जी थोड़ा बहुत। मसलन कटिंग कर लेता है। गुस्सा ज्यादा किसको आता है? मुझे। और आपका I don't मैक्सिमम know. एक्सप्रेशन क्या होता है गुस्से का? ऐसे एक्सप्रेशन में तो किसी को गुस्सा ना आए। यार वो तो मुझे शेर याद आ गया, वो कहते हैं उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। ये तो वाला गुस्सा है कि यार बड़ा अच्छा वाला गुस्सा है ये। और जल्दी नींद किसको आ जाती है? मुझे। कि बस बाय बाय। आई एम एक्चुअली जेलस उन लोगों से कि जो सोचते हैं और सो जाते हैं, पता नहीं ये कैसे हो जाता है। ये आप यू आर वन ऑफ दोस। हाँ। अच्छा जरा अब आप लोग बताएं कि आप लोगों ने एक करके बताना है कि आपके ख्याल में आप लोगों ने किस कपल को ज्यादा हम आहंग पाया है, जरा ज्यादा आपको लगा है कि अंडरस्टैंडिंग किसकी ज्यादा अच्छी है, 3 महीने वालों की या 3 साल वालों की? तो जिनके ख्याल में इनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है पहले वो जरा मुझे तालियों में। अच्छा इतनी तालियां इनकी शेर पे बजी थी आखिरी दफा। वही हार गए हम। वेरी नाइस। और जिनके ख्याल में इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो जिस तरह क्लियर कट शेर वाला मुकाबला इन्होंने जीता था, इस तरह ये वाला मुकाबला क्यों? नए कपल ने जीत लिया। बहुत सारी वाह, वाह, तालियां। वाह। लेकिन अक्लमंदों के लिए इसमें एक सबक भी है कि आपको वक्त के साथ साथ पता लगता है। तो अभी इन्होंने इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया कि क्या है, तो जरा ये वक्त के साथ साथ भी जरा ये आप पता लगेगा। अच्छा जी, अभी आगाज है ये, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जरा ये तो आपने इनकी अपनी शादीशुदा जिंदगी और उस हवाले से सुना, लेकिन जरा कुछ और इनकी सलाहियतें जांचते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मासूमाना शो वसीम बादामी। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। पहला राउंड तो आपने देख लिया और जो उसमें पहला गेम हुआ है वो तो ये जीते हैं। अब आपने कभी मंडी में जाके खरीदारी की है? नहीं नहीं की? नहीं। गुड। आपने कभी ये काम किया है? नहीं किया। आपने किया है? नहीं सर। वेरी गुड। और आपने? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब ये कि चारों ही अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोरे हैं इस मामले में। ठीक है, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा था कि हमारा अगला गेम जरा इससे मुताल्लिक ही है। ठीक है, तो एक और मुझे भी पता नहीं आखिरी मरतबा गए हुए कितने साल हो गए, सो लेट्स सी। एक एक करके कुछ कुर्बानी के जानवर या जानवर आएंगे आपकी स्क्रीन पर और आप लोगों ने बताना है कि आपके ख्याल में अंदाजा नहीं कितने का होगा अभी के प्राइस। हाँ आज फिर हम बाकायदा आपको दिखाएंगे भी Oh God. कि उस जानवर के मालिक ने क्या बताया कि ये कितने का है। ओके। सो वील हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि किसका जवाब करीब है और किसका जवाब है। गलत है। Right. ठीक है जी। तो अब इसमें जो है वो हो सकता है आपको आवाम पे अगर एतराज भी था कि उन्होंने सही फैसला नहीं सुनाया पहले राउंड का, तो दूसरे राउंड में तो सिंपल जवाब आ जाएगा, पता लग जाएगा कि किसने अच्छा खेला है किसने। हाँ। ठीक है जी। अच्छा भाई चले दिखाएं भाई, पहला जानवर दिखाएं या क्या है पहला सीन, फिर हम जरा मालूम करते हैं कि हाँ ओके। अच्छा आप चाहें तो वैसे आवाम भी अपना मशवरा वैसे दे सकती है क्या आप लोग के? लेकिन एक मिनट जरा ठहरे, रुको जरा सबर करो। हाँ आपके ख्याल में कितने का होगा? मशवरा कर लें दोनों लोग। 8-9 लाख। अच्छा आपस में कितना? 8-9 लाख। 8-9 लाख। हाँ भाई
आपके ख्याल में कितने का ऊँटों होगा के अब मुझे अच्छा एग्जैक्ट आइडिया नहीं है हाँ कि क्यों ऊँटों के नहीं है? रेट क्या है, लेकिन डिजाइन भी है। डिजाइन जो है क्या वो कह रही? डिजाइन कह रही है, इसके ऊपर डिजाइन है। डिजाइन में वो डिजाइन में तो आप 600 डिजाइन और क्या है डिजाइन के नंबर नहीं है। अच्छा। हाँ, गोश्त नहीं के वो नंबर कह है। रही है डिजाइन की वजह से और महंगा हो गया ना, डिजाइन वाला ऊँट है ना। अच्छा नहीं, लेकिन ऊँट कहाँ हुआ मुझे भाई? लग रहा हालांकि है डिजाइन नहीं है, ये इसके ऊपर कुछ रखा हुआ था कमजोर ऊँट लग जो रहा इस है। वीडियो हाँ। के शूट होने से पहले ही निकाला है मेरा हाँ, ख्याल है। लेकिन ये कमजोर ऊँट लग रहा है मुझे। ये थोड़ा बीमार हाँ हो गया मुझे है। ऐसा लग रहा है कि ये ऊँट बड़ी हद है तो 4 लाख रुपए का। 4 लाख हाँ जी, डिजाइन वाले ऊँट के 4 लाख बता रहे हैं। 4 लाख को लॉक करें आपकी तरफ से? 4 करते हैं सभी उनका 4। ख्याल है डिजाइन की वजह से इसकी कोई ठीक है 4। हाँ। 4 पे लॉक करें। अरसलान आप क्या सोचते हैं? 8 कर लेते हैं हम। हमने 8 ही बोला है। 8। हाँ। ठीक है तो डबल रेट। 4 लाख और 8 इससे लाख। जो पेट्रोल की कीमतें जा रही है कोई पता नहीं है ऊँट डबल हो भाई तो गया यूं होगा। पेट्रोल पे थोड़ी चल रही है। सर ये पेट्रोल की गाड़ी में लोड होके आ रहा है। अच्छा हाँ इस तरह अच्छा सही है। हाँ भैया क्या ऑडियंस का जरा बताएं क्या आप लोग का क्या ख्याल है? 8 लाख 10 लाख अरे 3 लाख और भाई डिजाइन वाला भी है यार। यार पर वो है। अच्छा ठीक है सो ऑडियंस में आया 3 से 10 लाख 4 लाख और 8 लाख। हाँ भाई अब दिखाएं कि ये भाईजान क्या कह रहे हैं। उसका एक ही रेट है 3 लाख तक होगी। 3 लाख रुपए क्या बात है यार, वाह 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 वाह। लेट्स गो यार, लेट्स गो। मैं सर कभी खुद मंडी गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो कजन्स और भाई से हैं ना वो बातें करते हैं ये वाली। अच्छा इट्स ऑल ऑफ द ओवर हेयरिंग के ऊँट मुझे लगता है आज से कुछ 4-5 साल पहले ना लाख रुपए के ऊँट होते थे। आई हैव नो तो आपने इन्फ्लेशन रेट को लेके हाँ ये लेके मैंने हिसाब लगाया कि ये ऊँट कमजोर लग रहा है। ये अब जो है ना बड़ी हद है, ये वो 90,000 लाख वाला ऊँट अब मैक्सिमम 4 का गया होगा, वैसे तो जितना 3 का डिटेल गया। में आप लोगों ने देखा है मैं इम्प्रेस हूँ कि वो डिजाइन पे, ये कमजोरी पे, सेहत पे पूरा जायजा लिया आपने। हमने random अगर खाली आपने जवाब देना होता तो आप क्या बोलती कितने का है? आई थिंक मैं 8 लाख के हाँ करीब। मुझे लग रहा था आप 3-4 मिलियन बोल देंगे, जितना मुझसे इम्प्रेस लगी है मुझे। ये शुक्र है कि आप पे नहीं छोड़ा आपने, वरना भाईजान आप 8 लाख में ऐसे 2.5 ऊँट ले लो यार। आप 3 क्या लाख की पैसे तो गाय मिलती है आजकल, तो मुझे लगा तकरीबन 5-6 लाख का तो होगा ना एटलीस्ट। कमाल हो गया। 3 लाख ऑडियंस में 3 लाख किससे बोला था? तो हाँ तो चले भाई ऑडियंस के इन लोगों का, और यहाँ का पहला जवाब तो सही हो गया, क्या बात। सो ये 1-0 हो गया है, ठीक है जी 1-0 ओके। 3 महीने वाले कपल ने 3 लाख के करीब का जवाब दे गए, पहला हो गया जवाब से। अगला दिखाएं भाई ये क्या है। कलर कॉम्बिनेशन के अलग से पैसे लगा लें और अभी आप पेट भी भरा हुआ लग रहा है। हाँ भाई अब पहले आप लोग बताएं 10 लाख लॉक करें। 1 मिलियन पे 10 लाख। 1 मिलियन। आप तो उसके वो की उसमें नहीं हो होगी। गई है मेरा ख्याल है। 3 लाख की। नहीं सर, ये मैं कहता हूँ 14 लाख पे लॉक करें। 14 लाख पे करें। That's too much. 8 लाख करें फिर। सर हैं ये आजकल सेलिब्रिटी जानवर भी आते हैं। ये सेलिब्रिटी जानवर है। ये मुझे लग रहा है वो नहीं होता कि जो मंडी में एक आ रहा है जानवर जिसको सब देख रहे हैं, वो उसका रेट वैसे ही इन्फ्लेट कर देते एक होता हैं। है जानवर, एक होता है सेलिब्रिटी जानवर। सेलिब्रिटी जानवर ये celebrity इन्फ्लेटेड रेट्स। ये 14 लाख आप लॉक करें। 14 लाख का। हालांकि आपको ये पसंद नहीं आ रही, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा पैसे हैं। हाँ मुझे लग रहा है 10 लाख का होगा। 10 चले मैं इनकी सुनता हूँ, 10 लॉक करते हैं। 10 पे लॉक करें। 4 लाख कम बेगम। कर दिए बेगम के कहने जी, पे। जी, हाँ भाई हारे हुए का नहीं मतलब क्या ख्याल है आपका? यार मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मार्केट जाऊंगी या ये जाएंगे हाँ। तो वो 10 बोलेंगे तो हम साथ में कहीं निगोशिएट करके करा लेंगे। 8 कर लें चले। 8 पे लॉक करें हम। हाँ हाँ। तो 8 लाख और 14 थे लेकिन अब 10 कर दिए। 10 कर दिए। 10 और 8 दिखाए भाई। हाँ 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। सर 14 लाख भी मैं कम बता रहा था आपको, सेलिब्रिटी जानवर। लाख। आप बिजनेस शुरू करो ये वाला यार। यार हम समझते क्या हैं। बात है, बहुत सारी गाने। तो ये हो गए हैं 2-0 है भाई यार। आप लोग मतलब 2 लाख ही नीचे थे यार। थोड़ी मेहरबानी करें यार, आप क्या कर रहे हैं। चले दिखाए भाई, तीसरा दिखाए। 2-0 हो गया। काले कलर की अलग से लगा लें। अब पता नहीं ये ब्लैक ऊपर पेंट हुआ हुआ है, आपको पता है पेंट भी हो रहे हैं जानवर पे। 1,40,000 की आस्किंग प्राइस होगी इसकी। आपने देखा कॉन्फिडेंस इस तरह बूस्ट हुआ है कि अब वो प्रिसाइज, हाँ प्रिसाइज अब वो 10-12 लाख नहीं बोल रहे, अब वो कह रहे हैं, अब वो 1-1.5 लाख भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं 1,40,000 आस्किंग। ये अगले सवाल के जवाब में कहेंगे 2,22,575 रुपया। इतना प्रिसाइज कॉन्फिडेंस आ गया ना। क्या बात है। तो आप कह रहे हैं 1,40,000।
आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहना। आई थिंक 120। ये लोग अब खेल रहे हैं 50-50 गेम। ये हमारे आसपास नंबर बताएंगे कि चलो जी भाई क्योंकि 2 लाख तो नहीं हो सकता ना ये बस। अच्छा। स्ट्रेटेजी होती है। अब अगला सवाल मैं पहले इन्हीं से पूछूंगा। हाँ, आपने उनसे पहले पूछा। अच्छा ये आपने उन्हें लीड दे दिया। ये आपने देखा विद इन नो टाइम 2 सवालात में ही पहले कॉन्फिडेंस आया, फिर गुरूर आया। अब हम एक्सपर्ट बन गए। बट चले सर 1-20 1-40। 1-20 1-40 दिखाया हमारा भाई, 1-40। 2,50,000। देखा, मैं कह रही थी कि ज्यादा है पैसे। 2,50,000 यानी कि 1-40 ज्यादा करीब हो गया यार। 2-50। क्या मैंने कहने आपको से कहा है। एक बार हैट्रिक हो गई है भाई, क्या बात है यार। मैंने कहा है आप पर, आपने मेरी बात नहीं सुनी। खाकान ने ये इल्जाम लगा दिया है कि ये जो है वो मेरे जवाब, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड का, तो मैं जवाब देता हूँ और सामने वाली टीम उसके आसपास का जवाब देती है। इसलिए जो है वो हम अब अगले साल के बाद पहले इनसे पूछते हैं। वैसे तो 3-0 हो गया है, तो आपके जीतने के इम्कान उतने ही बाकी हैं जितने पाकिस्तान में जमहूरियत आने के इम्कान हैं। आखिरी जानवर दिखाएं भाई। गुस्से में है जानवर थोड़ा सा। हाँ भाई आप बताएं। यार ये तो महंगी है, शी इज एक्सपेंसिव। अच्छा या मुझे लगता है 30 लाख 30 लाख। हाँ जी बताएं भाई। मांग रहे हैं वो, आस्किंग करेंगे तो। हाँ आस्किंग का रेट, आस्किंग फिर बेशक 30 1.5 लाख में बिक गया उसका। 35 30 और 35। दिखाए भाई। ये डिमांड रखी है हमने 80 लाख। 80। मैंने कहा था 50 होगी। मैंने सेफ खेला क्योंकि हो सकता था कि कोई बात है कि 32-33 लाख मांगा होता, तो सेफ खेला। आई कुडंट हैव गेस्ड दिस। यार ये 80 लाख। जी सर, यहाँ गाड़ी निकलवा लें या दुम्बा बेड़ा निकलवा लें। व्हाइट वॉश कर दिया भाई, कमाल है, क्या बात है। इस हार पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम हार कभी के नहीं जीतने गए वाले को। मंडी, हमें कुछ भाई नहीं वो भी नहीं गए कभी मंडी यार, आप नहीं गए ना, आप भी मैं कभी मंडी वो नहीं लेकिन लेकिन मैं सुनता बहुत। हाँ, हमें बिल्कुल नहीं पता। हमें- चले भाई, तो पहले गेम के बाद दूसरा गेम भी हमारे खाकान भाई और सबीना हैवान इधर बहुत सारी तालियां बजाने के लिए। सो देखते हैं कि जो अगला राउंड है इसमें जो है वो अब इसमें एक बार फिर अवाम के नाजुक कांधों पे जिम्मेदारी है अगले राउंड में। तो अब अवाम ने जो है वो फैसला करना है कि अगला राउंड कौन जीतता है। हम बढ़ते हैं अपने मासूमाना ओवर की तीसरी गेम की जानिब। चले अच्छा भाई, अब इसमें यह है कि आपको स्क्रीन पर कोई एक वीडियो, आप लोग तो माशाल्लाह सारे सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, लोग वीडियोस डालते रहते हैं, तो ऐसी कुछ वीडियोस आएंगी जिनको आप लोगों ने तय कर लेना है कि आप दोनों में से कोई एक किसी भी वीडियो पे आप दोनों में से जो भी डिसाइड करें उसने उसी वीडियो को मतलब आप लोगों ने भी वैसे ही एक्ट करना है। अब लोग फैसला करेंगे किसने अच्छा एक्ट किया। रिक्रिएट करना। हाँ ठीक है जी, चलो भाई मजा आएगा। दिखाएं भाई, पहली वीडियो दिखाएं, इसको दोनों एक्ट करेंगे और आवाम फैसला करेगी किसने अच्छा एक्ट किया है। क्या है पहली वीडियो? इसको कॉपी करना है, ठीक है, अपना रिक्रिएट नहीं करना। एक बार फिर दिखाते हैं, उसके बाद दिखाए भाई। आप करें। ये जो पिछला राउंड हारने के बाद अरसलान का ये एक्सप्रेशन था, फिर जैसे ही मुझे लगा कैमरा पर तो हंसना शुरू हो गया। वही उस टाइम ये कौन करना, आप दोनों में से कौन करेगा पहले बताओ भाई। 5 सेकंड में फैसला करना है। हाँ क्या आप करेंगे, हो गया फैसला। अरे अच्छा ऐसे फैसले होते हैं, ये ठीक है। इसकी 3 लड़ाई साल होती नहीं है, क्योंकि लड़ाई वहां होगी जहाँ डिस्कशन होगा। जब 3 फैसले साल ऐसे में होंगे माशाल्लाह, 3 साल के बाद ये ऐसे फैसले ऐसे फैसले होते हैं। आपने देखा, अभी देखना फौरन होंगे। नाज़रीन देखिए कितने अच्छे म्यूचुअल डिस्कशन से फैसला हुआ है। देखा 3, 2, 1 हाँ। यार नॉट बैड, यार गुड है यार, अच्छा है, वाह वाह अच्छा है। क्या करना। जॉब कौन करेगा आप में से भाई? अच्छा ये एग्जैक्ट यही करना है ना, तभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी ना। हाँ शायद। चलो भाई करेंगे सभी। ओके कैमरे में देखिए करेंगी। हाँ 3, 2 and 1 हाँ। यार क्या अरे भाई, यार मैं एक्चुअली समझ रहा था कि ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, जो कि है एक्चुअली, लेकिन कमाल है यार दोनों ने, क्या बात है। हाँ भाई आवाम फैसला करेंगी कि किसको इस वाले में किसको फतह करार देना है इस सारे सवाल में। जिनका ख्याल है कि इन्होंने जीता है वो तालियां बजा दें, जिनका ख्याल है इन्होंने जीता है वो यार अब मैं क्या करूं, दोनों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन चलो 1-0 अगला दिखाए भाई। हाँ
ये अब पहले आप लोग करें। ये तो मेरा ख्याल है मर्दाना ही इसमें होगा। यार ये तो तुम कर दो। ठीक है यार क्रिकेट से दिलचस्पी दोनों की है। एक होता है दूसरा, ये क्या है, ये तीसरा है, ये छठा है। सर ये सारे स्टाइल्स मिक्स हुए ये सारे स्टाइल में रेडी है, तैयार है खाकान भाई? यहाँ आप खड़े हो गए यहाँ पे कैमरे, ठीक है भाई। चलो भाई 3, 2 and 1। हाँ भाई, अरे क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हाँ भाई क्या बात है यार, कमाल टैलेंट। हाँ जी 3, 2 and 1। हाँ क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ये अब्दुल कुद्दूस की बॉलिंग आपने मुलाहिजा की, और अब पता नहीं सारे माहिरीन क्रिकेट इस पे हैरान है। अब आप लोग बताएं कि भाई ये वोट किसको देना है। मैं तो कंफ्यूज हो चुके, दोनों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, आई डोंट नो। हाँ भाई, जिनके ख्याल में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वो तालियां बजा दें। जिनके ख्याल में यहां जीतना चाहिए। ये 50-50 लग रहा है मुझे तो। ये क्या है, ये दोनों को पॉइंट दे दें। ये पॉइंट हम दोनों को दे देते। चलो 2-1 हो गया, ठीक है 2-1। दिखाएं भाई, अगला दें। टोटल 5 है, 3 बाकी है। दिखाएं भाई, चले। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। चले हाँ भाई, कैमरे देखिए। ओके, खूबसूरत बनते हुए चलो। क्या बात है। चलो जी। 3 and 1। हाँ जी, एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। हाँ जी, तैयार है? कि फुल कैरेक्टर चले 3। देख नहीं पाऊंगा। हाँ तुम ही करो, मैं करता अच्छा नहीं लगता। अजीब से लगे, एक तो मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो? अच्छा नहीं लगता। एक तो मैं इतनी खूबसूरत, थोड़ा सा अजीब सा। हाँ भाई चले, ओके 3, 2 and लेकिन आपने बहुत अच्छा 1। हाँ जी, तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से मेरी हंसी। यार क्या बात है। हाँ भाई, किधर थे वोट? जिनके ख्याल में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया ज्यादा, जिनके ख्याल में इन्होंने ओए जीत गए। मुकाबला सख्त हो गया, 2-2 से बराबर हो गया, और 2 बाकी हैं, ठीक है 2-2। चले भाई, दिखाएं सेकंड लास्ट, ये क्या है? नेगेटिव ऑरा मोमेंट। हाँ, ये ताकि थोड़ी क्रिकेट की यादें भी ताजा हो। चलो भाई 3, 2 and 1। हाँ जी, बॉलर आए, ये बोल्ड हो गया, और ये सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। ओके, ऑलराइट। हाँ जी, स्लो मूवी करूं थोड़ा सा। क्या? मैंने कोशिश की मैं स्लो मूवी करूं थोड़ा। हाँ चलो, चलो भाई, उसके साथ साथ करना है। मतलब ज्यादा अच्छा हो जाएगा साथ साथ। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, Put to them। किनको? कोई मशवरा दिया है? हाँ, एक हल्का सा। अच्छा चलो 3, 2 and 1। ओके, यार अच्छा स्टार्ट दिया था। ये दरमियान में आके खाकान ने आपको कॉन्फिडेंस खराब किया, वरना बिगिनिंग तो बड़ी, किया ये। यार बिगिनिंग तो बड़ी अच्छी थी आई थिंक। बल्कि आप कोई अलग ही तरफ चले गए थे मेरे। बड़ी चलो, फिर भी आवाम का फैसला क्या है? जिनके ख्याल में इन्होंने और जिनके ख्याल में इन्होंने, भाई 3-2 हो गया है, आखिरी है। या तो ये जीत जाएंगे, या अगर 3-3 बराबर हो गया तो फिर हम एक और करेंगे। राइट जनाब, सो प्रोग्राम हमारा जारी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मासूमाना शो, बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। चले भाई, लास्ट वन दिखाइएगा। ये तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ, पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी हो तो इसके स्पेलिंग बताओ।
अब ये तो दोनों ही करेंगे, ठीक है ना, यानी ठीक है। चले 3 कौन कर रहा है पहले ये कर रहे हैं, ठीक है। और 3-2 से मुकाबला है इस वक्त। 3-2 and 1 ओके। तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी हो तो इसके स्पेलिंग बताओ। वाह 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 वाह। हाँ जी 3-2 and मेन कैरेक्टर 1 तुम पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी हूँ मैं। इतनी पढ़ी लिखी हो तो इसके स्पेलिंग बताओ। आर एक्टिंग करियर्स आर ओवर। नहीं यार, बताएं भाई क्या फैसला है जिनके ख्याल में इन्होंने जीता ये वाला सवाल, जिनके ख्याल में इन्होंने जीता है। हाँ ये वाला ये जीत गए, इसलिए हो गया 3-3 हो गया, ठीक है। चले भाई अब हम आखिरी दिखाएंगे, और चूंकि एक्चुअली बहुत क्लोज है, सो वो होता है ना जब टीम बहुत अच्छी होती है तो बेस्ट ऑफ 3 होता है। हाँ। तो ये हमने बराबर हो गया मुकाबला, अब ये आखिरी करेंगे, ये जो जीतेगा वो ही मुकाबला जीतेगा। चले भाई लास्ट वन। जरा इंग्लिश बोल के बता, देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में, यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 3-2 and 1 जरा इंग्लिश बोल के बता, देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में, यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। क्या बात है भाई, इतनी आसान है, कर लो। 3 साल जोड़ा इख्तिलाफात का शिकार, शदीद इख्तिलाफात का शिकार। क्यों नहीं करी, इतना अच्छा करेगी ये। बस नहीं आप वो वाले जैसे खाकान ने किया वैसे करो। चलो ये होता है 3 महीने और 3 साल का फर्क, ठीक है जी। हाँ चलो भाई 3-2 and 1 हाँ इंग्लिश बोल के बता, देखो कितना फास्ट इंग्लिश बोलते हैं हम लोग के घर में, यही इंग्लिश फास्ट बोलती है। चल बोला 1 2 3 इंग्लिश 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 इंग्लिश। ओके भाई, इस पे डिसाइड होना है कि ये मुकाबला किसने जीता है। जिनका वोट इनके हक में वो तालियां बजा के बता दें, जिनका वोट इनके हक में वो तालियां बजा के बता दें। इंग्लिश 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 में जीत के भाई, ठीक है। चले सो ये वाला मुकाबला एक बड़े क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद इनको हम देते हैं, बहुत सारी तालियां बजा दें, क्या बात है। हाँ लेकिन ये तो बड़ा कोई आई थॉट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, लेकिन आप लोगों ने इतना इसको एफर्टलेस अंदाज में किया। सारे एक्टर्स हैं ना यहाँ। आई थिंक व्हाट यू डू एक्टर्स तो हैं आप, लेकिन ये तो बड़ा नहीं आप पर आप जो करते हैं वो हमें मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल है। हम नहीं कर सकते। अच्छा तो क्या बात, चलो हम सबने दूसरे की तारीफ कर दी, आप तालियां बजा दें हमारे लिए। और अच्छा हाँ अच्छा भाई बहुत जबरदस्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मुकाबले यहाँ जीते गए, 1 मुकाबला यहाँ जीता गया। अब ये आखिरी मुकाबला है। इससे पहले एक मासूमाना सवाल है, ये घर के ये अंडे प्याज टमाटर दही है वो ये कौन खरीद रहा होता है ज्यादा? मैं। आप ज्यादा कर रहे हाँ, हो? मैं और ज्यादा थोड़ा बहुत इनको आइडिया है या नहीं? इनको आइडिया है? हाँ। यहाँ कौन कर रहा होता है काम? इनको बेहतर पता है। बेहतर पता है। अब आप दोनों में किनको बेहतर पता है, यानी कि दोनों कपल्स में ये इस गेम से अंदाजा हो जाएगा। कुछ चीजों की हमने आपसे प्राइस पूछनी है कि इसमें से क्या ज्यादा महंगा होगा या क्या कितना सस्ता होगा, और फिर देखते हैं कि किसका जवाब ज्यादा करीब होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे चले मैं दिखाएं, पहली तस्वीर दिखाएं। पहला हमारा सवाल ये सवाल आपसे, ठीक है, कि इन दोनों में कौन सी चीज ज्यादा महंगी है आपके ख्याल में? 1 किलो अदरक या 1 किलो लहसुन? 1 किलो लहसुन। कन्फर्म? वैसे कितने का होगा? मैं बता दूं 1 किलो अदरक ज्यादा महंगा। आपके ख्याल में 1 किलो अदरक ज्यादा महंगा अदरक। होगा? ऑडियंस जरा आवाज लगाओ, अदरक या लहसुन क्या महंगा है? ऑडियंस का भी ख्याल है कि अदरक महंगा है। मैं आपको इंतहाई अफसोस के साथ इत्तला देना चाहता हूँ कि वाकई में अदरक महंगा है। दिखाएं जरा जवाब दिखाएं, क्या 1 किलो अदरक ज्यादा महंगा? आपको एक्टिंग करवानी हो, आपको 1 किलो अदरक चाहिए हो, आपको एक लंबा लड़ंगा ऊंट चाहिए हो, बाइक से आप खिदमत हासिल करें। बिल्कुल सही, आज ही राब्ता कीजिए। 1-0 हो गया। दिखाएं भाई, ये दिखाएं। हाँ 1 किलो सफेद चने या 1 किलो ये मुश्किल हो गया। काले चने? हाँ भाई बताओ। सफेद चने महंगे हैं, सफेद चने मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि चिक पीस जो आते हैं जो बने हुए वो तो बहुत महंगे हैं। तो आपके ख्याल में सफेद चने महंगे हैं? I think so. लगता है काले चने I think- महंगे ज्यादा। काले चने? हाँ और आपके ख्याल में सफेद चने? क्या ख्याल है, काले की सफेद? सफेद चने। दिखाएं भाई कि किसका जवाब आखिर में ठीक हुआ है। सफेद चने ज्यादा महंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्र है कि सफेद चने महंगे हुए। सो इसका मतलब यह हुआ कि इस राउंड के आखिर में सर ये रेसिज्म है।
अच्छा भाई, तो इसका मतलब ये वाला राउंड जो है वो बराबर हुआ। सो पहले 2 राउंड आपने जीते और तीसरा राउंड आपने जीता और चौथा राउंड बराबर हुआ है। सो मैं आपको इंतहाई अफसोस के साथ इत्तला देता हूँ कि आज का जो इनाम है वो इनके साथ जाएगा। और वो इनाम ऐसा है कि आप कोई कुआं वगैरह खुदवाएं और उसमें वो इनाम सेव करके रख लें, तो होता है आपकी नस्लें बन जाए आने वाली उस इनाम से। और खवातीन, अगर आप जानते हैं वो इनाम क्या है, वो इनाम 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि हमने बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर फैसला किया है कि 100 लीटर फ्यूल का इनाम इनको दिया जाएगा। तो आप बहुत सारे शोध में होंगे, लेकिन ये इनाम आपको हाई ऑक्टेन देंगे आपको, ठीक है। इसको आज ही आप महफूज कर लें तो आगे बच्चों की शादियां, पढ़ाई और सब में बहुत कुछ काम आ सकता है। बिल्कुल। क्या आखिर में क्या पैगाम है आपका? घर जाके मारना मत। वैसे वाकई ये आज की इस तय दर पे, तो चाहे वो काले चने हो या चाहे वो सफेद बैल हो, हर चीज में खाकान भाई छा गए। बहुत सारी तालियां बजाएं। आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। खाकान भाई, बीना, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बीना साहिबा। और आप सब लोग एक बार फिर ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और कोशिश करें खुश हों और खुशियां बांटें। एक बार फिर सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। Until we meet next time, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया।